ये वीडियो में हम नॉन एग्जिट डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हैंडल करें, कैसे सॉल्व करें, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सो ज़्यादा टाइम ना निकालते हुए स्टार्ट करते हैं। अब एग्जैक्ट किसको बोलते हैं वो तो हमें पता है ना। अगर डेल एम बाई डेल एक्स एंड डेल एन बाई डेल वाई, अगर ये दोनों क्वांटिटीज सेम है तो फिर हम उसको एग्जैक्ट बोलते हैं। और अगर ये दोनों सेम नहीं है तो फिर हम इसको बोलते हैं नॉन एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। सो ओरिजिनल फॉर्मेट तो हमारा यही होगा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। सो डी एक्स के साथ है वो हमारा फंक्शन एम बनेगा, डी वाई के साथ है वो एन बनेगा। ठीक है। अब एग्जैक्ट है तो कैसे हैंडल करना है वो ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। अब एग्जैक्ट नहीं है तो फिर क्या करेंगे। अगर नहीं है तो हम बनाएंगे और क्या करेंगे। ठीक है। सो हाँ, कोई इंटरमीडिएट चाहिए, है ना, सुलह करने वाला। जैसे कि दो लोग हैं, उसके बीच में कोई झगड़ा चल रहा है, नहीं बात नहीं बन रही है, तो एज अ इंटरमीडिएट कोई तीसरा लोग बंदा आ जाता है और दोनों की तरफ थोड़ा थोड़ा ट्रीटमेंट करता है और बाद में दोनों का मैचअप हो जाता है। ठीक है ना। तो ऐसे ही हम यहाँ करेंगे कि ये दोनों इक्वल नहीं है, एग्जिट तो है नहीं, तो तीसरे को हम लाएंगे सपोर्टिव फॉर्म में, और वो अगर आ जाएगा तो ये एग्जिट बन जाएगा। ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो सपोर्टिव है वो कौन है, उसको हम बोलेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इन शॉर्ट आई एफ। अब आई एफ का मतलब क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ये ऐसा एक फैक्टर है जो इक्वेशन में अगर इंटरफियर करेगा तो ये नॉन एग्जैक्ट में से एग्जैक्ट बन जाएगा। ठीक है। कैसे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करना है वो अलग स्टोरी है, बट मान लो हमें मिल गया तो फिर हम क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है दोनों साइड। सो एम इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई इक्वल टू ज़ीरो इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बट वो तो ज़ीरो ही होगा, है ना। अब ये एग्जैक्ट हो जाएगा, बिकम्स एग्जैक्ट, एग्जैक्ट। और अगर एग्जैक्ट हो जाता है तो फिर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व, है ना। फिर हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, वाई को कांस्टेंट मानते हुए, एंड इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है, एक्स को डिलीट करते हुए, है ना। थोड़ा केयरफुल, हाँ। ओके। सो ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। तो मेन क्वेश्चन तो यही होगा कि भाई ये इंटरमीडिएट फॉर्म है, इंटरमीडिएट नहीं बट जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो कैसे लाएंगे। ठीक है। यहाँ टोटल 4 वेराइटीज़ है। ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने की 4 टेक्निक्स है, उसमें भी 2 वेराइटीज़ तो एक जैसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ साथ में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब देखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम फाइंड कर रहे हैं ना, तो एक बात तो क्लियर है कि इक्वेशन एग्जैक्ट तो नहीं ही होगा, क्योंकि इक्वेशन अगर एग्जैक्ट हो जाता तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है। तो ये हम फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है इसका मतलब ये दोनों टर्म सेम तो नहीं है। अब सेम नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा। तो हम क्या करेंगे कि डेल एम बाय डेल एक्स में से डेल एन बाय डेल वाई को निकाल देंगे। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि भाई डेल एन बाय डेल वाई में से डेल एम बाय डेल एक्स को निकालो। डिफरेंस फाइंड करना है, इक्वल नहीं है, तो या तो आप इसमें से इसको निकाल सकते हो या फिर रिवर्स। दोनों चॉइसेस है, समझ रहे आप।
ओके, उसके बाद हिंट भी है कि कब ये वर्क करेगा कब ये वर्क करेगा, बट फिलहाल हम दोनों साथ में कवर कर रहे हैं। ओके, अब हमें ध्यान ये रखना है कि जिसका डेरिवेटिव हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसी फंक्शन से डिवाइड करो। सो यहाँ हम n का डेरिवेटिव सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम उसी से डिवाइड करेंगे। सिमिलरली यहाँ भी m का डेरिवेटिव हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम m से ही डिवाइड करेंगे। क्लियर? आई होप समझ में आ रहा होगा। और ऐसा करने के बाद अगर इसमें जस्ट x ही रहता है, इसमें जस्ट y, क्योंकि यहाँ से हिंट मिलेगी n से डिवाइड करना है और n का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y को निकाल रहे हैं, इसका मतलब y का ही फंक्शन बनना चाहिए। हम नाम दे देंगे py। ठीक है, तो py का मतलब ये हुआ कि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जस्ट y ही बचना चाहिए, या दूसरे वर्ड में बोले तो x नहीं आना चाहिए। दैट्स इट, x नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सो इफ दिस बिकम्स py इज फंक्शन ऑफ y ओनली, इसका मतलब ये होगा कि x को नो एंट्री। अगर ऐसा हुआ तो फिर हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e रेस टू इंटीग्रेशन py dy। समझ रहे हो? जस्ट e रेस टू ये py तो यहाँ से मिल गया, e रेस टू इंटीग्रेशन py dy कर दो, जो भी सिंप्लीफिकेशन मिलेगा वो होगा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और जो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा एग्जैक्ट, है ना? मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा एग्जैक्ट। ठीक है, अब यहाँ क्या होना चाहिए, m को तो हम डिवाइड कर रहे हैं, तो बचेगा क्या, x के फॉर्म में मिलना चाहिए, नाम दे देते हैं px। ठीक है, सो इफ ये जस्ट px इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, इसका मतलब ये हुआ कि y कहीं दिखाई देना नहीं चाहिए। अगर y कहीं नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा यस e रेस टू इंटीग्रेशन px dx। ठीक है, e टू द पावर इंटीग्रेशन कर दो, जो भी मिल रहा है उसका हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। दैट्स इट, है ना? बहुत सिंपल सी टेक्निक। ओके, अब यस हिंट की मैं बात कर रहा था, पता कैसे चलेगा? वैसे थोड़ा रफ वर्क करो तो भी पता चल जाएगा, और विदाउट रफ वर्क भी आइडिया आ जाएगा 90% केसेस में। हाँ, क्योंकि ये ट्रिक है, वो लॉजिकल प्रूफ नहीं होता उसका, बट एक्सपीरियंस से पता चलता है। समझ रहे हो? ओके, सो यस ट्रिक ये है कि जो भी इक्वेशन हम सॉल्व करना चाहते हैं जो कि नॉन एग्जैक्ट है, तो हम कंपैरिजन करेंगे m एंड n की। तो ऑब्वियसली 99% केसेस में या तो m छोटा होगा या n छोटा होगा। छोटा इन द सेंस टर्म वाइज। हाँ, इसमें सिंगल टर्म है, इसमें डबल टर्म है, इसमें डबल है, इसमें ट्रिपल है, इसमें सिंगल है, इसमें ट्रिपल है, टर्म वाइज। क्योंकि सा होगा तो x एंड y, तो वैल्यू वाइज तो हम वैसे भी छोटा बड़ा डिसाइड नहीं कर सकते, है ना? तो जो कम एक्सप्रेशन, शॉर्ट एक्सप्रेशन है वो छोटा है, बड़ा एक्सप्रेशन है वो बड़ा है। सो एक्सप्रेशन वाइज देखना है। ठीक है, सो अगर m हमारा छोटा है तो छोटे से डिवाइड करना है, इजी रहेगा, तो ये केस वर्क करेगा 99% केसेस में। और अगर एक्सप्रेशन वाइज n अगर हमारा छोटा है तो फिर n से डिवाइड करना आसान रहेगा, इसलिए 99% केसेस में ये वर्क करेगा। ठीक है, ओके, बट जरूरी नहीं है कि ये दो केसेस से हमारा काम बन जाए। कई बार ऐसा होगा कि ये टेक्निक से हमें y के साथ साथ x भी मिल जाएगा, और ये टेक्निक से हमें x के साथ साथ y भी मिल जाएगा, यानी कि दोनों केसेस फेल। ठीक है,
सो और भी वेराइटीज है हमारे पास. सो लेट अस डिस्कस केस नंबर 3. अब केस नंबर 3 ऐसा है कि इक्वेशन में जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 हमारे पास है, उसमें ये जो फंक्शंस m है एंड फंक्शन n है, ये अगर दोनों होमोजीनियस है, आर होमोजीनियस ऑफ सेम डिग्री. वैसे होमोजीनियस का मतलब ही सेम डिग्री हो जाता है, ऑफ सेम डिग्री. यानी कि इसके बारे में डेप्थ में डिस्कशन हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी किया है, अगर नहीं पता है तो आप रेफर कर लेना. ठीक है, ओके. सो एक्स एंड वाई के पावर्स के एडिशन सेम होना चाहिए, तो वो तो देख के पता चल जाएगा, इसमें तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं चाहिए. और अगर ऐसा हुआ तो डायरेक्टली हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा 1/m इंटू डी एक्स, सॉरी m इंटू एक्स प्लस n इंटू वाई. यानी कि जो भी m है उसको x से मल्टीप्लाई कर दो, n है उसको y से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को ऐड कर दो और 1/, यानी कि रेसिप्रोकल ले लो. हो गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर. है ना आसान. ठीक है, बट कब? अगर x एंड y होमोजीनियस है तो, अदरवाइज नहीं. ठीक है, सो इसमें भी कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए, जस्ट इक्वेशन देख के पता चल जाएगा. ओके, मान लो कि m एंड n होमोजीनियस भी नहीं है, तो ये केस भी फेल है ना. तो फोर्थ केस है, अब वो केस ध्यान से देखना है ना. इक्वेशन हमारे पास ऐसा होगा m डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0. अब हमें क्या करना है, ट्राई करनी है कि dx के साथ y कॉमन आ जाए और dy के साथ x कॉमन आ जाए. सो फॉर्मेट बेसिकली ऐसा हो जाएगा कि dx तो होगा बट m में से हम y कॉमन निकाल लेंगे. सो बचेगा क्या हमारे पास, मान लो m तो बोल नहीं सकते, सो इसलिए मैं बोल देता हूँ सपोज f ऑफ एक्स वाई कॉमन लेने के बाद. सो बेसिकली ये पूरा हमारा m होगा. ठीक है, बट m में से हम y को निकाल देते हैं, सो बचेगा उसको f ऑफ एक्स वाई बोल रहा हूँ. सिमिलरली यहाँ तो dy होगा ही, तो हम ट्राई करेंगे कि n में से x को कॉमन ले ले, और कॉमन लेने के बाद जो बचेगा उसको नाम दे देता हूँ g ऑफ एक्स वाई. ठीक है, सो बेसिकली ये दोनों है हमारा n ही, बट n में से हमने x को निकाल लिया, सो बचेगा उसको जी एक्स वाई नाम दे देते हैं. ठीक है, इक्वल टू तो 0 ही होगा. सो इसमें भी ज़्यादा आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट पता चल ही जाएगा कि इसमें से क्या y कॉमन आ सकता है, इसमें से x कॉमन आ सकता है. और अगर आपका आंसर हुआ यस, तो ये फॉर्मेट पॉसिबल है. ठीक है, और ये फॉर्मेट पॉसिबल है तो भी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा. कैसे? ये जो हमने लिखा है उसमें बीच में जस्ट नेगेटिव साइन कर दो, यानी कि mx माइनस एन वाई. सो mx माइनस एन वाई इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर. और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जस्ट नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा एग्जैक्ट. और एग्जैक्ट के बाद कैसे सॉल्व करना है वो तो आराम से पता है. ठीक है, अब ये जो चारों केस हमने डिस्कस किए, केस नंबर 1, 2, 3 एंड 4, चारों के एग्जाम्पल्स कवर करेंगे, बट अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बट यस, अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने फ्रेंड सर्कल में, कलीग्स में मैक्सिमम उसको शेयर करना. ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल के साथ.